हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं आज अब बात करने वाला हूँ क्या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर होता है क्या है। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको परमाणु संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या भी बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, इसका डिफिनेशन अगर बात करें डिफिनेशन की, ठीक है, डिफिनेशन, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of the atom is called atomic number. It is denoted by Z। इसको Z से, तो टोटल नंबर ऑफ, देखो एटॉमिक नंबर हम किसको बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय। अगर कोई भी एटम्स है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही हमारा क्या हो जाएगा ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, Z से। अब अगर किसी हमको, जैसे कि हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट का हो, एलिमेंट का जैसे पहला है हाइड्रोजन का, अगर ले लेते हैं हाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। और इसका नंबर ऑफ, इसमें प्रोटॉन्स कितना होगा, या एटॉमिक नंबर बोलूँ या टोटल नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, इसमें नंबर ऑफ और दूसरा नंबर हीलियम, हीलियम में भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2। अगर लिथियम थर्ड की बात करें, लिथियम में 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, ठीक है। बेरिलियम बी कितना है, इसमें 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना, 4, ठीक है। बोरॉन 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना, 5, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कि जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर तो हमको इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स का है, तो हमको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का कितना है, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून, हर एलिमेंट का हमको क्या पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसका क्या है। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास पर। अब एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास की बात करें हम, एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास, या फिर हम ऐसे भी मास नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं, तो इसको द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कोई भी एटम्स के जो न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर कोई भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर P है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N है, तो ये बराबर J, और इसको अगर इट इज़ डिनोटेड बाय
ए, ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए, हम एटॉमिक नंबर को ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से और न्यूट्रॉन्स को एन से, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ए बराबर पी प्लस एन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलें या उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर जेड। कोई भी एटॉमिक नंबर होता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, जो न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन, तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट को अगर हमको क्या करना है कि रिप्रेजेंट्स करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले Z लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर में हम एटॉमिक मास ए को, अगर न्यूट्रल स्टेट में है तब न्यूट्रल स्टेट में, अगर कोई चार्ज फॉर्म में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखेंगे, यहाँ कितना मास नंबर ए और n+1 या n कुछ भी हो, ठीक है। तो उस तरीके से हम, जैसे कि सोडियम हो गया तो सोडियम को हम 11 और इसका 23 इस तरीके से लिख सकते हैं, या सोडियम 11 23 प्लस, तो Na+ ऐसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उनको देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द फॉलोइंग एटम्स। ठीक है। अब देखो मैं एक नंबर में दे रहा हूँ, ठीक है, हीलियम, दूसरा में है क्या, सोडियम, थर्ड में ले रहा हूँ सिलिकॉन, ठीक है, फोर्थ में ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन, फिफ्थ में ले रहा हूँ मैं कौन सा, सोडियम प्लस ले लेता हूँ, सोडियम प्लस, ठीक है। उसके बाद कुछ जैसे कि आयरन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसके साथ और कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लें, मैग्नीज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको बताना है, या फिर 8वां भी ले लेते हैं, आयरन +2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकालना है। अब प्रोटॉन्स तो कैसे, तो सबसे पहला एक नंबर का अगर सॉल्यूशन की बात करें Z, तो सॉल्यूशन, तो इसमें नंबर ऑफ Z कितना है, एटॉमिक नंबर इसका हीलियम का 2 और A बराबर कितना है इसका 4, क्योंकि हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक। इसको हमको याद रखेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना हो गया, और सिर्फ हमको तो यही प्रोटॉन्स निकालना है। तो जब अगर जो एटॉमिक नंबर है उसी के बराबर क्या हो जाएगा P, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर 2। अब दूसरा नंबर का अगर सोडियम का बोले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, बराबर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो जितने भी नंबर ऑफ उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है Z बराबर 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 1। सोडियम प्लस है, अब सोडियम प्लस में आप अगर सोच रहे होंगे कि सोडियम प्लस है, इसमें तो 11 नहीं 10 होना चाहिए, तो देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना है Z इसका कितना है 11, जब 11 है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा 11, और इसमें इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स गया है तब इसके पास क्या बचा है, पॉजिटिव चार्ज आया है। इसमें से कोई हमेशा क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा, कोई प्रोटॉन्स डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहेगा 11, कोई एक्स्ट्रा थोड़े, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स गया है। अब सोडियम का अगर हम बॉडी की बात करें कि एक सोडियम का बॉडी है, ठीक में, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है। ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया।
अब अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो इसके पास कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं, और इसके पास 11 प्रोटॉन बचा। अब देखो हम ये तो जानते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो माइनस हम इसको -10 ई ले लेते हैं, तो इसको 11 ई ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स की चार्ज पॉजिटिव होती है। तो अब देखो यहाँ पे अब बॉडी पर -10 ई है और +10 ई है, ये सॉरी 11 ई है। तो इसमें कितना ओवरऑल बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कितना सोडियम, ये यहाँ सोडियम है तो सोडियम +1 ये चार्ज आपका बॉडी पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारा क्वेश्चन और भी करेंगे। तो अगर देखते रहिए आप हमारे वीडियो को, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब